एक और हवा की बेटी की इज्जत तातार कर दी गई। एक और हवा की बेटी हवस का निशाना बन गई। मौजूदा मुआशरे के जालिम तरीन भेड़ियों की भीड़ चढ़ गई एक मासूम नन्ही जान, जिसकी महज उम्र 7 से 9 साल के करीब होगी। नाज़रीन इकराम, वाक़या कुछ इस तरह से है कि सरगोधा में एक बच्ची जो कि जाती है, जिसे घर वाले बेचते हैं, जाकर शायद वो करियाने से कुछ आइटम लेने गई होगी। हो सकता है वो करियाने से उसके पास चंद पैसे हों, उनकी चीज़ लेने के लिए गई हो, कुछ खाने के लिए कुछ सामान लेने के लिए गई हो। और जब वो उस दुकान पर जाती है सरगोधा में, जो कि शहर में वाक़ई है, तो वहाँ से वो ज़िंदा वापस नहीं आती। वो मासूम बच्ची उस दुकान में गई तो ज़रूर, लेकिन वहाँ से कभी लौट कर नहीं आई। उस दुकान में काम करने वाला एक अरसलान नामी लड़का, जो कि सबसे बड़ा हवस परस्त था, जो कि अब इस वक्त कातिल भी है, वो उस जब बच्ची को देखता है तो उस बच्ची को ललचाई नज़रों से देखते हुए वो उसे अंदर बुलाता है। जब बच्ची उस दुकान में जाती है तो वो उस बच्ची को लेकर ऊपर के पोर्शन में जाता है। ऊपर वहाँ जहाँ पर जो दुकान पर रहने वाला जो अमला है, जो काम करने वाला अमला है, उनकी रिहाइशगाह थी। वो उस रिहाइशगाह तक बच्ची को लेकर जाते हैं और वहाँ पर जाकर उस छोटी नन्ही कली जो है उसके पर काट दिए गए, जिसकी महज उम्र 7 साल से 8 साल बताई जा रही है। एक 7-8 साला मासूम बच्ची जिसे हवस का निशाना बनाया जाता है इस भेड़िए की जानिब से, और उसके बाद इस बच्ची का गला घोंट दिया जाता है, इस बच्ची की जान भी ले ली जाती है। और फिर नाश को छुपाने के लिए वहाँ पर एक बोरी में उस बच्ची की नाश को बंद कर दिया जाता है, ताकि सही वक्त मिलने पर उसकी नाश को ठिकाने लगाया जा सके। लेकिन नाज़रीन किराम, वो शायद ये सब कुछ भूल रहा था कि इस मुआशरे में उसने बच्ची की इज़्ज़त लूट ली, उस बच्ची की जान तक ले ली, लेकिन इंसाफ भी ज़रूर होता है, या कोशिश एक होती है, या कातिल कभी भी छुप नहीं सकता, वो एक्सपोज ज़रूर होता है। और इसी तरह का ये वाक़या भी कुछ हुआ। जब काफ़ी देर गुजरी, बच्ची अपने घर वापस लौट कर नहीं गई, तो वालिदैन और जो अहलो अयाल हैं वो बाहर निकले। चीखो पुकार उनकी थी कि उनकी बच्ची बाहर गई और अभी तक वापस लौट कर नहीं आई। और उसके बाद उन्होंने सीसीटीवी फुटेजेस जो कि उस गली में थी, उन्हें जाकर उन्होंने देखा। तो फिर उनको सीसीटीवी फुटेज, जो कि इस वक्त आप भी देख चुके हैं, देख रहे हैं, उसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि वो बच्ची उस दुकान में तो गई, लेकिन वहाँ से फिर बाहर नहीं निकली। और जब पुलिस को बुलाया गया और उस दुकान की तलाशी ली गई, फिर वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में वहाँ जाया गया जहाँ पर उनकी रिहाइश थी मुलाजमीन की, वहाँ पर एक बोरी में बंद बच्ची की लाश बरामद होती है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस वक्त घर वालों की क्या हालत होगी, उस वक्त वहाँ पर दीगर तमाम अहले मोहल्ला की क्या हालत होगी। वहाँ पर शायद मौजूद नीचे कुछ बच्चे भी हों जो कि अपनी कोई बहन को ढूंढ रहा होगा, किसी के साथ वो खेलती होगी, तो वो उनको ढूंढने के लिए वो बाहर निकला होगा। तो उन्होंने जब सुना होगा तो उन पर क्या क़यामत गुजरी होगी, उसके बहन भाइयों पर क्या क़यामत गुजरी होगी। ये सब कुछ से मुबर्रा वो शख्स जो कि भेड़िया था, जिसने इस मासूम बच्ची को हवस का निशाना बनाया, इस वक्त गिरफ़्तार हो चुका है। लेकिन अब असल प्रोसेस जो है अब स्टार्ट होगा। क्या हमारी अदालतें इस मासूमा को इंसाफ दे पाएंगी? यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तरफ सीसीडी है, दूसरी तरफ अदलिया है। हम सीसीडी के इसलिए ख़िलाफ़ हैं कि वो मावराए अदालत कत्ल करती है, लेकिन ऐसे अशख़ास का ज़िंदा बच जाना भी आप यूँ समझ लें पूरे मुआशरे के लिए कलंक होता है। उनको, ऐसे अशख़ास को चौक चौराहे पर सज़ा देनी चाहिए। सीसीडी जिन पर एतराज़ मावराए अदालत की कार्रवाइयों से है, वो यहाँ पर अपना रोल इस तरह से प्ले कर सकती है कि वो अदालत से हुक्मनामा लेकर इसको पार कर दे। या तो ये ऑप्शन है, या फिर दूसरा ऑप्शन है और वो है अदालत का, जो कि अदालत को ख़ुद से सोचना चाहिए। वहाँ पर जिस भी कोर्ट में ये केस जाएगा, उस जज को सोचना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके, क्योंकि वो जज भी साहिब औलाद होगा, जितना जल्दी हो सके इस मामले को निपटाया जाए और इस जालिम शख्स को चौक चौराहे पर खड़ा करके इसको सज़ा दी जानी चाहिए।